नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश का फंदा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रोजाना यूज होने वाले ऐसे 70 इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे जो मिस्टर हिमांशु ने कमेंट बॉक्स में पूछे थे। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है प्यारे दोस्तों, अब मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आने वाला। इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ I will be at bay in mathematics. Now I will be at bay in mathematics. अगला सेंटेंस है मैं क्या कहता मैडम के सामने। इसे इंग्लिश में कहेंगे What could I say in ma'am's presence? What could I say in ma'am's presence? अगला सेंटेंस है दोस्तों मैं चुप हो गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे I went mum. I went mum. या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं I was tongue tied. I was tongue tied. अगला सेंटेंस है मैम क्या हमें प्रश्न भी उतारने हैं कॉपी में। इसे इंग्लिश में कहेंगे मैम do we have to note down the questions too in the notebook? मैम do we have to note down the questions too in the notebook? अगला सेंटेंस है जैसे ही हमें सर ने देखा उन्होंने हमें वापस भेज दिया। इसे इंग्लिश में कहेंगे द मोमेंट सर सॉ अस ही सेंट अस बैक। द मोमेंट सर सॉ अस ही सेंट अस बैक। अगला सेंटेंस है क्या किसी की कॉपी खोई हुई है। इसे इंग्लिश में कहेंगे हैज एनीवन लॉस्ट हिज नोटबुक। हैज एनीवन लॉस्ट हिज नोटबुक। अगला सेंटेंस है ये हमेशा मोबाइल में ही लगा रहता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे He is always mad after his mobile. He is always mad after his mobile. अगला सेंटेंस है उसके पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे He has nothing else to do. He has nothing else to do. अगला सेंटेंस है किसी के पास दो पेन है क्या। इसे इंग्लिश में कहेंगे Does anyone have two pens? Does anyone have two pens? अगला सेंटेंस है किसी के पास फेविकोल है क्या। इंग्लिश में कहेंगे Does anyone have फेविकोल? Does anyone have फेविकोल? अगला सेंटेंस है मैम मुझे बच्चों से एक बात कहनी है। इसे इंग्लिश में कहेंगे मैम am to say something to the little ones. Ma'am, am to say something to the little ones. अगला सेंटेंस है क्या मैं कह सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे Can I say? Can I say? अगला सेंटेंस है दोस्तों मुझे बच्चों को कुछ कहना था लेकिन कह नहीं पाया। इसे इंग्लिश में कहेंगे I had to say something to the children but I could not. I had to say something to the children but I could not. अगला सेंटेंस है मैंने वहां एक गलती कर दी वरना मैं जीत जाता। इसे इंग्लिश में कहेंगे I made a mistake there else I would win. I made a mistake there else I would win. अगला सेंटेंस है मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसे इंग्लिश में कहते हैं I made a blunder. I made a blunder. अगला सेंटेंस है भैया सुन इसको भी अंदर ले जाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे Hey brother, listen to me. Take it to in. Hey brother, listen to me. Take it to in. अगला सेंटेंस है सुनो इस गिलास को भी अंदर ले जाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे Just listen, take this glass also in. Just listen, take this glass also in. अगला सेंटेंस है सब अपने अपने बर्तन धोएंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे All will do their own dishes. All will do their own dishes. अगला सेंटेंस है दोस्तों यहाँ सब अपने बर्तन खुद धोते हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे Here all do their dishes themselves. Here all do their dishes themselves. अगला सेंटेंस है
कोई किसी के बर्तन नहीं धोता। इसे इंग्लिश में कहेंगे nobody does others dishes। nobody does others dishes। अगला सेंटेंस है मैं अगली बार ध्यान से खेलूंगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेक्स्ट टाइम आई विल प्ले केयरफुली। नेक्स्ट टाइम आई विल प्ले केयरफुली। अगला सेंटेंस है दोस्तों अगली बार मेरे से एक भी गलती नहीं होगी, देख लेना आप। इसे इंग्लिश में कहेंगे नेक्स्ट टाइम आई विल मेक नो मिस्टेक यू विल सी। नेक्स्ट टाइम आई विल मेक नो मिस्टेक यू विल सी। अगला सेंटेंस है तू एक दिन पक्का राजा बनेगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल श्योरली वियर द क्राउन वन डे। यू विल श्योरली वियर द क्राउन वन डे। अगला सेंटेंस है दोस्तों देख लेना तू भी यहीं मैं भी यहीं। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू विल सी योर सेल्फ वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर नीदर यू नोर आई। यू विल सी योर सेल्फ वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर नीदर यू नोर आई। अगला सेंटेंस है पता नहीं वो वहां कब गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे गॉड अलोन नोज व्हेन ही वेंट देयर। गॉड अलोन नोज व्हेन ही वेंट देयर। अगला सेंटेंस है दोस्तों वो मुझे बिना बताए वहां चला गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे he went there without leaving a message for me। he went there without leaving a message for me। अगला सेंटेंस है दोस्तों आप मेरे से बिना पूछे वहां कैसे चले गए। इसे इंग्लिश में कहेंगे how dare you go there without consulting me। how dare you go there without consulting me। अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या आपने मेरे से पूछा था कि वहां जाऊं या नहीं। इसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू आस्क मी वेदर यू शुड गो देयर और नॉट। डिड यू आस्क मी वेदर यू शुड गो देयर और नॉट। अगला सेंटेंस है दोस्तों क्या आज आप कंबल ओढ़ कर सोए थे। इसे इंग्लिश में कहेंगे डिड यू स्लीप इन अ ब्लैंकेट टुडे। डिड यू स्लीप इन अ ब्लैंकेट टुडे। अगला सेंटेंस है क्या आज ज्यादा ठंड हो रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे इज इट गेटिंग मोर कोल्ड टुडे। इज इट गेटिंग मोर कोल्ड टुडे। अगला सेंटेंस है हाँ ठंड तो बहुत हो रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे यस इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। यस इट इज गेटिंग वेरी कोल्ड। अब तो मुझे भी ठंड लग रही है। इसे इंग्लिश में कहेंगे नाउ I am too shivering। Now I am too shivering। अगला सेंटेंस है वहां सब कुछ मिलता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे everything is available there। Everything is available there। अगला सेंटेंस है ऐसी कोई चीज नहीं जो वहां ना मिले। इसे इंग्लिश में कहेंगे there is nothing you don't get there। There is nothing You don't get there। अगला सेंटेंस है दोस्तों मैंने उसे 2 किलो आलू लाने की बोल दिया है। इसे इंग्लिश में कहेंगे I have asked him to bring 2 kilograms of potatoes। I have asked him to bring 2 kilograms of potatoes। अगला सेंटेंस है दोस्तों मैंने दीदी से केले मंगवा रखे हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे I have asked sister to bring bananas। I have asked sister to bring bananas। अगला सेंटेंस है कल मैंने राहुल से 2 किलो सेब मंगवाए। इसे इंग्लिश में कहेंगे Yesterday I made Rahul bring 2 kilograms apples। Yesterday I made Rahul bring 2 kilograms apples। अगला सेंटेंस है एक दिन मैं स्कूटी चला रहा था। इंग्लिश में कहेंगे One day I was driving a scooty। One day I was driving a scooty। अचानक से मेरे सामने एक ट्रक आ गया। इसे इंग्लिश में कहेंगे Suddenly a truck came in front of me। Suddenly a truck came in front of me। अगला सेंटेंस है दोस्तों अब क्या बताऊं मैंने कैसे ब्रेक मारे। इसे इंग्लिश में कहेंगे Now how shall I tell you how I applied brakes।
Now, how shall I tell you how I applied brakes? अगला सेंटेंस है दोस्तों, उस दिन मुझे सिर्फ भगवान ने बचाया। इसे इंग्लिश में कहेंगे Just God really saved me that day. Just God really saved me that day. अगला सेंटेंस है वरना आज मैं मर गया होता। इसे इंग्लिश में कहेंगे Otherwise I would have died. Otherwise I would have died. अगला सेंटेंस है इससे पता चलता है कि भगवान जिंदा है और हर जगह मौजूद है। इसे इंग्लिश में कहेंगे This clearly shows that God is there and is present everywhere. This clearly shows that God is there and is present everywhere. अगला सेंटेंस है भगवान को मानना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे We should believe in God. We should believe in God. अगला सेंटेंस है क्या तुमने अब भी काम नहीं किया? इंग्लिश में कहेंगे Have you not done this piece of work yet? Have you not done this piece of work yet? अगला सेंटेंस है क्या तुमने भी अब तक फाइल नहीं बनाई? इंग्लिश में कहेंगे Have you too not prepared the file? Have you too not prepared the file? अगला सेंटेंस है इसे फिर कब बनाओगे? टाइम निकलता जा रहा है। इंग्लिश में कहेंगे When will you prepare it? The time is running out. When will you prepare it? The time is running out. अगला सेंटेंस है इसे जल्दी से जल्दी बनाओ वरना फिर ये फाइल चेक नहीं होगी। इंग्लिश में कहेंगे Make it as soon as possible or else it will not be checked. Make it as soon as possible or else it will not be checked. अगला सेंटेंस है दोस्तों सब लोग टाइम से काम कर लेना वरना फाइल चेक नहीं होगी। इंग्लिश में कहेंगे All should finish their work in time or else the file will not be checked. All should finish their work in time or else the file will not be checked. अगला सेंटेंस है मुझे आप लोगों को कुछ बताना है कृपया ध्यान से सुनिए। इंग्लिश में कहेंगे I am to tell you something, listen to me carefully. I am to tell you something, listen to me carefully. अगला सेंटेंस है आप लोग तीसरे पीरियड में हॉल में आएंगे ओके? इसे इंग्लिश में कहेंगे You will come to the hall in the third period, okay? You will come to the hall in the third period, okay? अगला सेंटेंस है जो बच्चा हॉल में नहीं आया उसकी खैर नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे One who does not reach the hall will be taught a lesson. One who does not reach the hall will be taught a lesson. अगला सेंटेंस है दोस्तों हॉल में आना सब बच्चों के लिए जरूरी है। इंग्लिश में कहेंगे It is necessary for all children to reach the hall. It is necessary for all children to reach the hall. अगला सेंटेंस है जितने बच्चे सोमवार को नहीं आए थे खड़े हो जाओ। इसे इंग्लिश में कहेंगे All those who were absent on Monday stand up. All those who were absent on Monday stand up. बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। Stand up on the bench. Stand up on the bench. अगला सेंटेंस है इनको छोड़कर बाकी के सभी बच्चे अपना काम करो। इसे इंग्लिश में कहेंगे All others should do their assignments. All others should do their assignments. अगला सेंटेंस है सर 2 बच्चों को मेरे साथ भेज दो। इंग्लिश में कहेंगे सर send 2 children with me. Sir send 2 children with me. अगला सेंटेंस है लैब में कुछ काम है। इंग्लिश में कहेंगे There is something to be done in lab. There is something to be done in lab. अगला सेंटेंस है सर इस काम को इन बच्चों से करवा दीजिए। इंग्लिश में कहेंगे सर let this piece of work be done by these children. Sir let this piece of work be done by these children.
अगला सेंटेंस है ये बच्चे इस काम को आसानी से कर देंगे। इसे इंग्लिश में कहेंगे These children will do this piece of work easily. These children will do this piece of work easily. अगला सेंटेंस है ये बच्चे इस काम में माहिर हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे These children are good at this thing. These children are good at this thing. अगला सेंटेंस है इन लोगों से कुछ और काम तो होता नहीं है। इसे इंग्लिश में कहेंगे They are unable to do anything else. They are unable to do anything else. अगला सेंटेंस है इनको यही काम दे दो। इंग्लिश में कहेंगे Assign this work to them. Assign this work to them. या फिर इसे ये भी कह सकते हैं Make this assignment over to them. Make this assignment over to them. अगला सेंटेंस है अगर उसने मुझे देख लिया तो कहेगा मेरे घर नहीं आया। इसे इंग्लिश में कहेंगे If he sees me, then he will blame me for not visiting his house. If he sees me, then he will blame me for not visiting his house. अगला सेंटेंस है अगर उसे मेरे बारे में पता लग गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इंग्लिश में कहेंगे If he comes to know about me, I will be ruined. If he comes to know about me, I will be ruined. अगला सेंटेंस है दोस्तों प्लीज इस बारे में उसको मत बताना। इंग्लिश में कहेंगे प्लीज डोंट टेल हिम about it. Please don't tell him about it.